बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स करेंगे आज चैप्टर नंबर 3 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ का टॉपिक नंबर 3.2 का मज़ीद आगे जो लास्ट पार्ट है विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैलीज एंड ब्लॉक माउंटेन्स। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कि रिफ्ट वैलीज क्या होती हैं। रिफ्ट वैलीज एंड ब्लॉक माउंटेन्स आर लैंड फॉर्म्स दैट आर कॉज्ड बाय फॉल्टिंग ऑन अ लार्ज स्केल। रिफ्ट वैलीज उस वक़्त या ब्लॉक माउंटेन्स उस वक़्त इस किस्म के लैंड फॉर्म्स बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा फॉल्ट दरार आती है किसी भी लार्ज स्केल के ऊपर किसी भी इलाके में। ठीक है। अ रिफ्ट वैली इज अ स्ट्रेट एंड अ फ्लैट लैंड फ्लैट लो लैंड दैट इज बिटवीन टू हाईलैंड्स। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि रिफ्ट वैली जो होती है ना वो कहाँ पर बनती है। वो एक तो लो लैंड होता है बिटवीन टू हाईलैंड्स के, यानी दो पहाड़। अब देखें ये ऐसे ज़मीन थी, ठीक है, समझ लें। अब यहाँ पर आ गया फॉल्ट, ठीक है। फॉल्ट में क्या हुआ, ऐसे और ऐसे फॉल्ट आया है, ऐसे, ठीक है। अब ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ना ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाएगा। और हो क्यों रहा है, क्योंकि ये दोनों पहाड़ जो हैं इस तरफ को मूव कर रहा है, एक इधर को मूव कर रहा है और एक इधर को मूव कर रहा है। तो ये वाला इलाका नीचे की तरफ बैठ जाएगा, ऐसे करके नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा एक वैली की शक्ल। इसके दोनों तरफ हाईलैंड्स होंगे, ठीक है, और सेंटर में वैली होगी लो लैंड की। तो ये कौन क्या चीज़ कहलाएगी, ये रिफ्ट वैली कहलाएगी। इसमें यकीनन दो साइडों वाले जो हाईलैंड्स हैं वो मूव अपार्ट हुए ना, एक दूसरे से दूर गए हैं। तो ये लैंड जो पहले इन्हीं का हिस्सा थी, ऊपर थी, अब नीचे की तरफ धस गई है। और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है टेंशनल फोर्स, और इतनी वो स्ट्रॉन्ग इनफ है कि अ नॉर्मल फोर्स वुड डेवलप एंड स्प्लिट द रॉक अपार्ट। और इस किस्म का प्रेशर बना है कि उसने दो रॉक्स को एक दूसरे से अलग कर दिया। अब आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि इधर और इधर टेंशनल फोर्स क्या कर रही है कि उनको मूव अपार्ट कर रही है, ठीक है ना। और यहाँ से ये ऊपर की तरफ चढ़कर इधर को जा रही है और ये इधर से ऊपर उठकर इधर को जा रही है। अब जब यहाँ पर जगह खाली होगी तो यकीनन ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है ना। एरोज आप देख रहे हैं, जब नीचे गिरेगा तो देखें लो लैंड जो है वो फॉर्म करेगा, ये दो हाई लैंड्स हो जाएंगी। पहले ये हिस्सा देखें एक बराबर था इनके, लेकिन टेंशनल फोर्स जो अप्लाई हुई, अब ये दोनों पहाड़ियों को उसने अलग कर दिया है, इससे थोड़ा सा दूर ले गया खींच के, और ये चीज़ इसके अंदर गिर गई है और ये लो लैंड वैली बन गई है, यानी रिफ्ट वैली बन गई है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि अ रिफ्ट वैली फॉर्म्स व्हेन द सेंट्रल ब्लॉक ड्रॉप बिटवीन द टू ब्लॉक्स एट द स्लाइड। अब ये देखिए स्लाइड किस तरह हो रही है, अंदर की तरफ, ये आपका ख्याल रखना है, ऐसे करके, तो वो चीज़ अंदर की तरफ गिर रही है, ये वाली रिफ्ट वैली जो है। तो अब क्या हुआ ये देखें आप, यहाँ पर ये साइड्स आपको नज़र आ रही हैं, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आकर ये छोटा हो रहा है, ठीक है ना, और ये चीज़ इधर को जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंशनल फोर्स अप्लाई हो रही है और ये जो सेंट्रल लैंड है ये लो हो गया है और स्लिप डाउन हो गया है। तो यहाँ पर रिफ्ट वैली बन गया। रिफ्ट वैली कैन ऑल्सो फॉर्म व्हेन कंप्रेशनल फोर्स क्रिएट रिवर्स फॉल्स सिमिलर कॉजिंग द सेंट्रल ब्लॉक टू ड्रॉप। अब यहाँ तो टेंशनल फोर्स थी किस अंदाज में पड़ रही है, ऊपर से खुली है और नीचे से तंग है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऊपर से तंग है और नीचे से खुली है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊपर वाली जो हमारी क्रस्ट है वो एक दूसरे के नज़दीक आ रही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ रही है। लेकिन यहाँ नज़दीक आने की वजह से क्या हो रहा है कि नीचे वाला इलाका जो है वो इस तरफ को खुलना शुरू हो गया है, और ऊपर जितनी चीज़ है वो नीचे जगह मिलने की वजह से नीचे की तरफ बैठना शुरू हो गई, कंप्रेस होना शुरू हो गई है। ये देखिए कंप्रेस होकर नीचे की तरफ आ गई है। आपको ये और ये पता लग रहा होगा, इसका मुंह देखिए कितना खुला है और इसका मुंह कितना तंग है। यहाँ टेंशनल फोर्स है और यहाँ कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है। दोनों सूरतों में अगर सेंट्रल ब्लॉक जो है नीचे की तरफ जाता है, डाउनवर्ड्स जाता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, रिफ्ट वैली फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब आपको समझ आ जाएगी कि दोनों तरफ हाईलैंड्स हो, चाहे टेंशनल फोर्स लगी हो चाहे कंप्रेशनल फोर्स लगी हो, दोनों में जो सेंट्रल ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जाता है और लो लैंड फॉर्म करता है। तो आपको ये दोनों सूरतें नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर हम आपके पास जो हमारे अर्थ के ऊपर मिसालें हैं इसकी, वो हैं रिफ्ट वैली इन थिंगविलियर नेशनल पार्क, आइलैंड के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों हाईलैंड है और नीचे देखें आपको वैली नज़र आ रही है ना, नीचे की तरफ बैठ गई है। ये आज से कुछ 100 साल पहले ये
इसके बराबर ही थी, लेकिन क्योंकि ये और ये मूव अपार्ट हुई, एक दूसरे से दूर हटी, तो ये जगह खाली हुई, तो वो ये वाला हिस्सा जो सेंट्रल हिस्सा था बीच में, एक तो देखे ना यहाँ भी दरार आई, यहाँ भी दरार आई, और नीचे दरमियान वाला हिस्सा बिल्कुल अलग हो गया इनसे, और वो नीचे की तरफ बैठ गया। अब उसके पास सपोर्ट ही कहीं नहीं थी, तो उसको नीचे ही बैठना था, जाहिर बात है। इसी तरह आप देख रहे हैं लेक ताहो एंड सियारा नेवाडा के अंदर जो ब्लॉक माउंटेन रेंज है वो इस तरह बनी है, देखिए ये अंदर धंसा हुआ है और दोनों तरफ हाईलैंड्स हैं। तो ये आपने मिसालों में इनके नाम याद रखने हैं, और बाकी मैंने आपको समझा दिया कि कंप्रेशनल और टेंशनल फोर्स किस तरह अप्लाई हो रही है। ये देखें दोनों तरफ दरारें बन रही हैं, तो अब ये दरार ऊपर तंग दरार है और ज़मीन नीचे बैठी है, ये खुली दरारें हैं, तो सेंट्रल ब्लॉक नीचे की तरफ बैठ रहा है, तो लैंड फॉर्म कर रहा है। अब जो ब्लॉक माउंटेन है वो किस तरह फॉर्म होती है, दैट इज फॉर्म्ड बाय आइदर टेंशनल और कंप्रेशनल, इसमें भी ये दोनों फोर्सेस अप्लाई होती हैं, अनलाइक द फॉर्मेशन ऑफ द रिफ्ट वैली। लेकिन जो रिफ्ट वैली जिस तरह फॉर्म हुई है उस तरह ये फॉर्म नहीं होती। अ ब्लॉक माउंटेन इज फॉर्म्ड वेयर द स्लाइड blocks are pushed down, forcing the central block to be pushed up. A block mountain with a flat top is called a horst. आपने इस नाम को याद रखना है, ठीक है। अब वो आपको बता रहे हैं कि ये फॉर्म किस तरह होती है। उसमें तो आपने पिछले वाले में पढ़ा था कि एक टेंशन और कंप्रेशन फोर्स लगी है, रिफ्ट वैली बनी है, और ये सेंट्रल ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन हो गया है लो लैंड फॉर्म करते हुए। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं, या तो पहाड़ी की छोटी शक्ल की तरह ऊपर की तरफ ये उठेगा, उसमें नीचे बैठ रहा था, इसमें ये ऊपर उठ रहा है। जो माउंटेन ब्लॉक जब बनते हैं या ब्लॉक माउंटेन जब बनती है उसमें क्या फोर्सेस लगती है, टेंशनल और कंप्रेशनल दोनों लग रही हैं। इसका मुंह तंग है, इसका मुंह खुला है, ठीक है ना। अब इसमें कंप्रेशनल फोर्स के अंदर यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, इसमें पीछे वाले की निस्बत पीछे वाले में उसका मुंह तंग था और नीचे से वो खुला था, ठीक है ना। अब ये उल्टा उससे ऑपोजिट चल रहा है। अब कंप्रेशनल ऊपर से जो सॉरी ऊपर से मुंह बड़ा है, ठीक है, और पहाड़ का ज्यादा ब्लॉक का सेंट्रल ब्लॉक जो है वो ज्यादा हिस्सा ऊपर चढ़ गया है। और टेंशनल में क्या है, छोटी नुमा हिस्सा ऊपर की तरफ गया है। जैसे मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ, ये देखें यहाँ पर क्या है, टेंशनल में ये चीज चौड़ी है, ठीक है ना, और यहाँ पर कंप्रेशन में ये चीज तंग है। यहाँ अब इसके एज कंपेयर टू रिफ्ट वैली जो ब्लॉक माउंटेन है उसमें ये चीज उल्ट होगी, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई है। तो बस इसका इतना सही डिफरेंस है, आपको अच्छे से समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो ब्लॉक माउंटेन को समझना बहुत आसान है। और अब जब ये जो चीज़ बन जाती है, इसके ऊपर माउंटेन जो सेंट्रल ब्लॉक है, ये दरार पड़ी दोनों तरफ, ये दोनों तरफ फॉल्ट लाइंस हैं, और ये अब थ्रस्ट हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट, ठीक है। हॉर्स्ट ब्लॉक माउंटेन ओवरहैंगिंग एस्कार्पमेंट। और ओवरहैंगिंग एस्कार्पमेंट जो है वो ज़रा चौड़ी होती है, वहाँ पर कुछ आबादकारी की जा सकती है, फसलें भी उगाई जा सकती हैं। ये एरिया ज़्यादा पेवमेंट ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू हॉर्स ब्लॉक, जो खाली हॉर्स ब्लॉक है। जो कंप्रेशनल फोर्स से बनता है उसमें ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है जो ऊपर की तरफ उठता है, और जो टेंशनल फोर्स से होता है वो कम हिस्सा होता है जो ऊपर की तरफ उठता है, यानी ये एक चोटी नुमा हिल नुमा बन जाता है, और ये एक प्रॉपर पेव्ड माउंटेन की तरह बनता है। होपफुली आपको इसकी भी अच्छे से समझ आएगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। आने के बाद